भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की करारी हार के बाद अब चीन और पाकिस्तान मिलकर एक बड़ा झूठ फैलाने में जुट गए हैं। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसीज ने यह बड़ा खुलासा किया है कि चीन ने दुनिया भर में अपने दूतावासों का इस्तेमाल करके फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों की छवि खराब करने की साजिश रची ताकि भारत की जीत को कमजोर बताया जा सके, फ्रांस के हथियार सौदों को नुकसान पहुंचाया जा सके। राफेल पर चीन के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, चीन और तुर्की को भी परास्त किया था। दरअसल पाकिस्तान इन दोनों के हथियार ही इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन चीन का फरेब देखिए, अपने पिटे हथियारों के बजाय वो राफेल को कमतर बताने का झूठ फैलाता रहा। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल समेत अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल शामिल हैं। यही पाकिस्तान का झूठ चीन के लिए आपदा में अवसर बन गया और उसने अपने दूतावासों और ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से राफेल की छवि बिगाड़ने का अभियान छेड़ दिया। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने राफेल पर चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय राफेल के फेल होने का झूठ चीन ने अपने दूतावासों से फैलाया। यही नहीं, ये झूठ भी बोला कि पाकिस्तानी हथियारों ने राफेल को पछाड़ा और कहा कि फ्रांसीसी तकनीक फेल हो गई। फ्रांसीसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रक्षा प्रतिनिधियों ने कई देशों में रक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर ये प्रचारित किया कि भारतीय राफेल ने पाकिस्तान के चीनी हथियारों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये भी बताया गया कि चीन ने इंडोनेशिया जैसे देशों को विशेष रूप से निशाना बनाया, जिन्होंने राफेल खरीदने के करार किए हैं ताकि वे भविष्य में फ्रांस के बजाय चीनी फाइटर प्लेन का विकल्प चुने। सोचिए, भारत और फ्रांस की रक्षा साझेदारी पर हमला करने के लिए चीन ने झूठे वीडियो, फोटोशॉप की गई तस्वीरें, यहां तक कि वीडियो गेम के ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया ताकि राफेल को फेल साबित किया जा सके। फ्रांस की सेना और रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सिर्फ राफेल की छवि पर हमला नहीं था, बल्कि फ्रांस की सामरिक क्षमता, उसकी रक्षा तकनीकी विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को कमजोर करने की साजिश थी। फ्रांस का साफ कहना है, राफेल पर हमला दरअसल फ्रांस की रणनीतिक आत्मनिर्भरता और उसके औद्योगिक प्रतिष्ठान पर हमला था। फ्रांस ने अब पूरी दुनिया को चेताया है कि ये सिर्फ एक विमान की बदनामी नहीं थी, बल्कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ उसके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश भी थी। राफेल भारत के लिए सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और चीन के लिए डर का एक प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने पाकिस्तानी JF-17 और F-16 विमानों को पीछे धकेला, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए 3 राफेल गिराने का झूठ गढ़ा। चीन ने इसी कहानी को हथियार बनाया और दुनिया भर में प्रचार करने लगा कि राफेल फेल हो गया ताकि उसके अपने विमान बिक सकें। इंडोनेशिया जैसे देश पहले ही 42 राफेल ऑर्डर कर चुके हैं, लेकिन चीन की कोशिश थी कि उन्हें और सौदा न करने के लिए राजी किया जाए। फ्रांस ने साफ किया है कि राफेल पूरी तरह सक्षम और आधुनिक फाइटर है और किसी भी देश में इसे लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज तक ब्यूरो। अब जानकार ये मानते हैं कि चीन का ये झूठा प्रचार सिर्फ हथियार सौदों तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस की बढ़ती रणनीतिक पहुंच को भी कमजोर करना है। अब लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ जस्टिस ब्राउन के अनुसार चीन के लिए यह जरूरी था कि भारत और फ्रांस पर हमला हो ताकि इंडो पैसिफिक में पश्चिमी देशों का प्रभाव घटाया जा सके। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान की हार और चीन के हथियारों की पोल खुलने के बाद इन दोनों ने झूठ का सहारा लिया। फ्रांस का कहना है कि चीन पाकिस्तान ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए 1000 से अधिक फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए, AI जनरेटेड कंटेंट को फैलाया, मीडिया में फर्जी विश्लेषण चलाया ताकि राफेल को बदनाम किया जा सके। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि चीन ने यह कदम क्यों उठाया? तो जवाब है, चीन
इंडोनेशिया, मिस्र, कतर जैसे देशों में फ्रांसीसी हथियार सौदों को रोकना चाहता था ताकि वहां अपने हथियार, अपनी तकनीक को बेच सके। मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद चीन और पाकिस्तान ने अपनी हार को छिपाने के लिए, नाकामी को छिपाने के लिए राफेल के विरुद्ध साजिश का पूरा एक जाल बुन डाला। लेकिन फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियों ने ये पोल खोल दी और अब पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि झूठ के पीछे कौन था। तो याद रखिए, पाकिस्तान और चीन जब जब युद्ध के मैदान में पिटते हैं, हारते हैं, तब तब ऐसे झूठ और प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की वायु शक्ति राफेल के साथ आने वाले समय में और भी मजबूत होगी।